माह होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा अफराद को अपने साथ लाइव कॉल्स के ज़रिए या स्टूडियो में बुलाकर असल सिचुएशन पर बात करते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि माह मुहर्रम जब से शुरू हुआ है और यह मजालिस का सिस्टम जब से शुरू हुआ है उस वक्त से तकरीबन पाकिस्तान से शुरू होने वाली मुनाफरत जो फ़िरकावारियत को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रही है, इस्लामिक फ़ोबिया जो दोबारा सूरत हाल जन्म ले रही है, उस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि जहाँ माह मुहर्रम हराम के हवाले से शोहदाए करबला के सिलसिले में जो तारीख़ी हक़ाइक़ बयान किए जाते हैं और जो भी सिचुएशन होती है उसको सुनकर लोग दोबारा उसी सिचुएशन में चले जाते हैं आज से 1400 साल पहले जो कुछ हुआ और उनको उनके हक़ाइक़ को मसख़ करने की कोशिश करते हैं, जिसके सिलसिले में ज़ाहिर है जो लोग समझते हैं वो उसको मसख़ होने पर अपनी तशवीश का इज़हार करते हैं, जिसकी वजह से मज़हबी मुनाफरत फैलती है। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो इसके हक़ाइक़ से वाक़फ़ नहीं होते और चंद लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो उनको जब वाज़ करते हैं और अगर वो हक़ाइक़ नहीं बताते या हक़ाइक़ बताते हैं तो जो मतबादल लोग होते हैं वो उसको जब मसख़ करते हैं वो बताते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, तो पता नहीं कैसे जज्बात उभर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमने देखा कि काफ़ी इस किस्म की सिचुएशन आई है इन दिनों में। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले में अपने जुल्म का शिकार भी हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs वगैरह भी हुई हैं। एक तरफ ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ बैरून ममालिक में बेशुमार लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मजहबी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों के हवाले से जो अशात दोबारा आना शुरू हो गई हैं, ये पूरी दुनिया में पता ऐसा चलता है कि किसी प्लानिंग के तहत दोबारा मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है इस्लाम के ख़िलाफ़। पहले तो मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से दोबारा कत्ल व गारत और इस किस्म के सिलसिला शुरू हो जाए। ये क्योंकि जो पिछले अरसे में होता रहा है उस वक्त सोशल मीडिया इस तरह एक्टिव नहीं था जिस तरह अभी है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ इस वक्त सामने आ रहा है और उस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है कि पता ये चलता है कि आज से फिर हम पीछे माजी में जाकर दोबारा वही सिलसिला शुरू होने लगा है, जिसकी वजह से कोई बंदा आगे तरक्की की तरफ नहीं जाता बल्कि पीछे जा रहा है। तो इस सिलसिले पर हम आज खुलकर बात करेंगे पब्लिक राइट्स में और इसके मुख्तलिफ पहलू पर जायज़ा लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे लाइव कॉल्स के ज़रिए लंदन से मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं जनाब मुशर्रफ हसैनी, लंदन से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनको पब्लिक राइट्स में वेलकम कहता हूँ। मुशर्रफ हसैनी साहब, आपको वेलकम कहता हूँ जी पब्लिक राइट्स में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुशर्रफ साहब बताइएगा कि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पर कि ये जो मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है, इस्लामिक फोबिया के को आगे हवा दी जा रही है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये कोई सोची समझी साजिश है या वैसे ही एक चीज़ आ गई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के दो स्कूल्स ऑफ थॉट सामने आए हैं। एक वो जो खिलाफत राशिदा के जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करता है, और दूसरा वो जो अहल बैत और आइमा अत्हार के जरिए 12 इमामों के जरिए इमामत के नजरिए को लेकर और गदीर के नजरिए को लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अप्रोच करता है। और ये इख्तिलाफात शुरू से ही मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ नजरियात सोचें वगैरह ये साथ चल रही हैं और लोग इकट्ठे रह भी रहे हैं, लेकिन जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो इसको हवा देकर अपने मुफादात तारीख में हासिल करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा के दौर के बाद हम देखते हैं कि बकौल मौलाना अबुल आला मौदूदी के खिलाफत मलुकियत में तब्दील हुई, बादशाहत में तब्दील हो गई, और तारीख इस्लाम जिसको हम तारीख इस्लाम कहते हैं उसमें बनु उमैया हैं, बनु अब्बास हैं, उसके बाद खिलाफत उस्मानिया है, मुगलों का दौर है। ये सारी बादशाहतें थीं जो मुसलमानों के मुसलमान इक़्तिदार में थे, लेकिन जो उनका हुकूमती निज़ाम था वो इस्लाम नहीं था, इस्लाम उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। जो उनके समझ में आता, जो उनके उसमें होता वो उसको नाफिज करते। बाकी तमाम इस्लामी कवानीन उधर नाफिज करने की ना उन्होंने कभी कहा है ना कभी, सिर्फ ये था कि मुसलमानों का दौर था। लेकिन इन्हीं अदवार में हमेशा इस दो जो नजरियात हैं, जो सोचे हैं, इनको हवा देकर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की जाती रही। बिलखुसूस जिस दौर में भी
इस्लाम आगे बढ़ने लगा है तो फिरका वारियत से उन्होंने मतलब फायदा उठाया है। मैं पूरी इस बैकग्राउंड के साथ ये अर्ज करूं कि अब भी दुनिया अपने इल्म में जो तरक्की की है, अक्ल शऊर में जो लोगों के इजाफा हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर जो हर चीज अवेलेबल है, हदीस और ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं, और हर चीज हर न्यूज आपको फौरन मिल जाती है। इस दौर में इस्लाम के फलने फूलने का दौर था और बड़ी तेजी से इस्लाम फैल रहा था। फिर हम देखते हैं ऐसे वाकयात हुए जैसे 9/11 का वाकया हुआ, फिर उसके बाद आईसिस और आईसिल का दौर आया। इन लोगों ने भी, मैं कहता हूं कि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड मुसलमानों के जरिए इस्लाम से लोगों को मुतनफ्फिर करने की कोशिश की गई, और उसी सिलसिले की ये कड़ी आज भी है कि जब इस्लाम की तरफ लोग मुतवज्जे होते हैं, फौरन ऐसे हंगामे और ऐसी बातें और इस्लामोफोबिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ एक फिजा पैदा करके उसमें बड़े बड़े हुकूमतें और ऑर्गेनाइजेशंस और अफराद सब लोग उसमें शामिल हैं। कुछ मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर, कुछ मुसलमानों के लिबादे के बगैर, बाकी लोग वो इसको अपने अपने अंदाज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए जितनी जंगें, जितने मसाइल, जितनी मुश्किलात हैं, सारे मुसलमान मुल्कों में ही क्यों हो रही हैं। आप देखें कि मिसाल के तौर पे इनकलाब आने लगा था अभी जब आपका अरब स्प्रिंग वगैरह का सिलसिला हुआ था, जहां पे वो इनकलाब आया उसको सारे को रिवर्स कर दिया गया। मसलन वहां पे इस्लाम के नाम पर जो हुकूमत कायम हुई थी प्रेसिडेंट मुर्सी की मिस्र में, वो रिवर्स हो गई, और बाकी जगहों पे भी जो था उसको रिवर्स करके सीरिया में वो आगे बढ़ाया गया, और वहां पे एक ऐसा इक़्तिदार और जो मतलब एक फौजकशी टाइप की मिलिटेंट्स आ गए, असला उनको पूरी दुनिया के ममालिक दे रहे हैं, सबका इंटरेस्ट है यहाँ पे जमहूरियत कायम हो। हालांकि बहुत सारे ममालिक मिडल ईस्ट में ऐसे हैं जहां पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन वो जहां पे उनका अपना मुफाद होगा वहां पे उसको वो करेंगे। आईसिस और आईसिल के बारे में खुल के मैं ये बात करूंगा कि जितने अफराद उन्होंने कत्ल किए हैं उनमें देखें 90% प्लस, मैं बड़े एहतियात से बात कर रहा हूँ वरना 95% भी कहेंगे तो बेजा ना होगा, कि 95% लोग जिनको कत्ल किया गया वो खुद मुसलमान है। तो इनका से जाहिर होता है कि ये इस्लाम का कोई मसला नहीं। इसी तरीके से आजकल के दौर में इस्लामोफोबिया को और फिरका वारियत को हवा दी जाती है ताकि मुसलमान आपस में झगड़ते रहें, लड़ते रहें, क्योंकि देख लिया बड़ी ताकतों ने कि वो मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़े होने की सलाहियत नहीं रखते और वो काबिलियत भी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको आपस में टकराया जाए ताकि ये आपस में टकरा टकरा के एक अंजाम तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी इस सिलसिले में। अगर आप मतलब मजीद जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं, बाकी हालात क्या हैं, तो उसके ऊपर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत। अभी पाकिस्तान की जो सूरत है लेटेस्ट वो ये है कि जब से ये अशूरा की मजालिस ख़त्म हुई हैं तो जितने ज़ाकरीन हैं और उलमा इकराम हैं उनके ख़िलाफ़ और जो हैं बानियान हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs वगैरह काफ़ी दर्ज हो चुकी हैं, जिसको बाकायदा तौर पर मीडिया पर उस तरह हाईलाइट तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे राब्ते जिन लोगों से हैं उन्होंने बताया कि जिस कदर FIR दर्ज हुई हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और यकतरफा तौर पर, और उन बातों पर जो तारीखी हक़ाइक़ हैं उन पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं दो बैकग्राउंड्स को हमें देखना पड़ेगा। एक आलमी बैकग्राउंड में, इसके साथ ही ये जो वाकयात जो पाकिस्तान में पेश आए, इसके साथ ही कार्टून्स का मसला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इहानत और तौहीन फ्रांस में हुई, और उसके बाद कुरान की तौहीन हुई स्वीडन में। वो एक ऐसे वाकयात है जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई भी मुसलमान उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर ये किसी और मजहब के, किसी और रास्ते के पैरोकारों के साथ हुआ होता तो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते, लेकिन देखिए मुसलमानों ने इसमें मतलब है रिएक्ट ये नहीं किया कि किसी ने कुरान जला दिया तो वो बाइबल को जला दे, खुदा न खास्ता, क्योंकि बाइबल भी हमारे नजदीक मुकद्दस किताब है और हमारा उस पर ईमान, तौरात और ज़बूर और इंजील सब के ऊपर हमारा एतकाद लाना, ओरिजिनल फॉर्म में जो वो हैं उनके ऊपर एतकाद रखना और यकीन रखना और ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम ऐसे नहीं करते कि अगर किसी ने हमारे मजहब को कहा तो हम उसके मजहब को बुरा भला कहें। हम मुसलमान एक समझदार कौम है और एक आकिल कौम है और समझबूझ के साथ चलने वाली कौम है। एक तो ये इस बैकग्राउंड में देखें। दूसरा आप देखें कि मिडल ईस्ट में हमने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने, UAE ने क्या किया कि इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। मैं फिर कहूंगा ऐलान कर दिया। तस्लीम वो पहले से करते थे। आप देखें कि यही इसी जगह पर दुबई वगैरह में होटलों में बड़े बड़े इस्लाम के इसराइल के खिलाफ नबर्द आजमा किस्म के लीडर्स के कत्ल भी हो चुके हैं, और वो अपने आप को इस ममालिक में सेफ नहीं समझते थे लोगों को। तो ये पहले से ये चीज मौजूद थी, और ये अभी ट्रेलर है
ट्रेलर के बाद असली जो किस्त है वो भी सामने आनी है कि सऊदी अरब भी इन लाइन है, बहरीन भी इन लाइन है, और भी कई अरब ममालिक हैं जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुके हैं। वो मतलब सिर्फ ऐलान की देर है, जो ऐलान वो कब करते हैं ये एक अलग मसला है। और सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक ऐसा पुरवकार मुल्क है, तमाम तर जो इंटरनल उसके मसाइल हैं, करप्शन वगैरह के और पॉलिटिक्स के और ये सारे जो मसाइल हैं, वायलेंस और करप्शन, वो आपे, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, जो उसके अवाम के अंदर दिलों में जो इस्लाम की मोहब्बत है, फिरके की मोहब्बत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस्लाम की जो मोहब्बत है वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अजहर मिन शम्स है। जब भी कभी इस्लाम को चैलेंज किया गया, पाकिस्तान के लोग भाइयों की तरह निकल के सड़कों पर आ गए और उन्होंने अपने रिएक्शन का बगैर हुकूमत के, बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बगैर किसी तंजीम और जमात के, उन्होंने इंडिविजुअल्स के तौर पर निकलकर उसके खिलाफ रिएक्ट किया है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत जरूरी है कि अगर इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल हो जाए तो उसके लिए मतलब है पाकिस्तान जिस एक चौराहे पे खड़ा है इस वक्त और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से नबर्द आजमा हो रहा है, इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि इक्तिसादी तौर पर और दीगर हवालों से काफी मुश्किलात में घिरा हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त प्रेशराइज करके इसराइल को उससे तस्लीम कराया जा सकता है और उसकी कोशिश भी की गई। लेकिन जब इमरान खान ने और मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा कि हम किसी सूरत भी तस्लीम नहीं कर सकते इसराइल को। जी, तो तस्लीम ना करने का ऐलान करना भी जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि प्रेशर पड़ रहे थे, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहे थे कि आप तस्लीम करें। लेकिन इसमें हमारे आर्मी चीफ ने का भी यही मौक़िफ़ था और हमारी जो हुकूमत इक़्तिदार में जो भी पावर्स हैं उन सब का ये मौक़िफ़ है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना है। लेकिन उसके रिएक्शन के तौर पर मैं जहां तक समझ पाया हूं, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये उसका रिएक्शन है कि मतलब है कि सदारती निज़ाम की तरफ ले जाकर, और राहील शरीफ का नाम भी आ रहा है जो कि अभी वहां पे सर्व कर चुके हैं एज उनकी कोलिशन आर्मी के चीफ के तौर पे सर्व कर चुके हैं और वो काफी अर्से सऊदी अरब में मुकीम है। और उनके ख्यालात और उनके तस्वुरात में शायद वो ये समझते हो कि वो उनके तस्वुरात और ख्यालात उनके मजहबी अकायद के ज्यादा करीब हो गए, लिहाजा उनको बतौर सदर लाके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो उससे ये हो जाएगा। एक ये आइडिया भी सामने आया था। और कहते हैं कि ये इस आइडिया के पर बड़ी बात आपने की है क्योंकि ये चीज़ आम नहीं है कि राहील शरीफ को सदर के तौर पर सामने ला रहे हैं, इसकी वजाहत कीजिएगा जरा। ये बात मीडिया में आई है, ये मैं मीडिया से नकल कर रहा हूं, मेरे कोई जराए नहीं है कि जिनसे मैं ये खबर दे रहा हूं, लेकिन मीडिया में ये बात आई है कि जनरल राहील शरीफ को भी मतलब है वो पॉलिश किया गया, उन्होंने कहा है कि इनको सदर बनाया जाए और इस तरह की बात उनकी तरफ से हुई है। गो कि पाकिस्तान की जो इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं वो कानूनी तरीकों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक ये बात सदारती निज़ाम के पीछे, मैं काफी पहले मैं एक मरतबा पाकिस्तान गया था और वहां पे एक महफिल में एक सहाफी मौजूद थे, तो हम तो लो प्रोफाइल रखने वाले लोग हैं, मैंने ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन वहां पे वो जिक्र हो रहा था किसी एक बड़े मुख्तदर सहाफी हैं, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, ये तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो आइंदा जो है फ्यूचर जो है वो सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा कि ये बताएं, अब मैं चूंकि लो प्रोफाइल पे बैठा था उन्होंने मुझे ज्यादा वो नहीं नोटिस किया, लेकिन चंद एक लोग थे हम लोग वहां पे, तो मैंने पूछा कि ये बताएं कि सदर जो है वो पाकिस्तान से होगा या बाहर से लाया जाएगा? वो फौरन घूर के मेरी तरफ देखता है, कहता है जी मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। और मैंने कहा बहरहाल मेरा सवाल अपनी जगह पे, कहता है जी ज्यादा इम्कान ये कि बाहर से लाया जाएगा। तो मेरा इशारा उसी तरफ था कि राहील शरीफ चूंकि बतौर आर्मी उनकी कोलिशन के आर्मी के चीफ 52 मुल्कों की जो फौज उन्होंने इकट्ठी की है सऊदी अरेबिया ने, उनके चीफ के तौर पे वहां पे सर्व कर चुके हैं, उनके मंजूर नजर हैं। असल में ये जो बाहर से हम डिक्टेशन ले रहे थे, इमरान खान पहला वजीर आजम आया जिसके लिए बाहर की डिक्टेशन को नजरअंदाज किया गया है और ये बाहर के ममालिक इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हजम भी नहीं कर पा रहे। और मैं कहता हूं कि ठीक है इमरान खान की इंतजामी उमूर में जितनी मर्जी कमजोरियां सही, लेकिन पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। बॉर्डर किसी तरफ का बॉर्डर, चाहे वो ईरान का हो, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे मिडल ईस्ट का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कोई भी मुल्क है, उसको पाकिस्तान के फैसले जब तक हम वापस अपनी डिग्रियों में नहीं आते कि हम अपने फैसले खुद करें, अपने मफादात को देखें, अच्छा, माली मफादात को नहीं। ये जो आप वजाहत बता रहे हैं बाहर के दुनिया के फैसले, और ये क्या आप समझते हैं कि जो मैंने पहले सवाल किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है और वही चीज़ें जो एक अरसे से
पढ़ी जा रही हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं थी। अभी उनके तर्जमे करके ज़रा ज़रा चीज़ें लोगों को समझाकर उन्हें बताया जा रहा है ये गलत है भाई, इसको रोको। तो FIRें जो मैंने बताया था कि FIRs वगैरह हो रही हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि ये बैरून ममालिक की कोई साजिश है इस किस्म की पाकिस्तान को इस तरफ लेकर जाए? ये रिएक्शन है जो पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम, मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो इसराइल को तस्लीम ना करके उनकी लाइन से हट रहा है। और देखें पाकिस्तान आलमी सतह पे भी जो कोलिशन बना हुआ है इस वक्त, मतलब नेटो शेटो वगैरह ये जितने भी कोलिशन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वगैरह, वो पीछे चले गए हैं। मेन कोलिशन जो इस वक्त काम कर रहा है वो अमेरिका का, मेरे ओपिनियन के मुताबिक अमेरिका है, इसराइल है, सऊदी अरब है और इंडिया, ये कोलिशन बन चुका है। अब पाकिस्तान इसमें एडजस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जब इंडिया उस तरफ चला गया तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के मतलब देरीना मामलात हैं। जो कश्मीर का मसला है उसके अलावा भी हमारी मतलब बांग्लादेश के बनने के मसले में इंडिया का किरदार और बाकी किरदार, अंदरूनी तौर पे भी हमारे सियासी मामला थोड़े से खराब होते हैं। तो हम देखते हैं कि अमेरिका इंडिया के बॉर्डर के ऊपर फौरन वहां पे फायरिंग हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं। तो हमारा उनके साथ नेचुरली कोई कोलिशन वगैरह के बीच शामिल होने का इम्कान ही मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ देखे जाए कि दूसरा कोलिशन जो चल रहा है उसमें टर्की है, उसमें ईरान है, चाइना, रशिया, ये जो ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं उनका कोई इत्तेहादिया इस किस्म का नहीं बना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी, लेकिन उनका एक किस्म का इकट्ठ होता चला जा रहा है। वो अपने मतलब चाइना सी में चाइना के साथ उनके ब्लैक सी में उन्होंने रशिया के साथ पंजे फंसाए हुए अमेरिका ने, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान के साथ भी वो खलीज में मतलब है उसने मसाइल खड़े किए हुए अमेरिका ने। तो अमेरिका हर जगह ये कर रहा है, तो कदर मुश्तरक ने क्या किया, इनको इन ममालिक को करीब कर दिया है। तुर्की भी इसी तरीके से, तुर्की हो गया, पाकिस्तान, ईरान और चाइना और रशिया, ये एक नेचुरली कुछ करीब होते चले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि तुर्की भी खिलाफत उस्मानिया और उस चीज के पीछे पड़ा हुआ है और वो है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के साथ तुर्की का एक अच्छा कुर्ब है और तारीख है उसकी। जब रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट की तंजीम बनाई थी, अमेरिका ने बनवाई थी RCD की, उसमें ईरान, पाकिस्तान और टर्की तीनों शामिल थे ताकि रशिया को गर्म पानियों तक ना पहुंचने दिया जाए। वो एक राबते और दोस्ती अभी तक मौजूद है, बावजूद इसके कि अभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस उस पर नहीं रहा। तो इस कोalition की तरफ चूंकि इमरान खान का भी और हमारी हुकूमत का भी और हमारे जो हुकूमत में इख्तिदार में और पावर में जो लोग हैं जिनके हाथों में कुव्वत और पावर है, वो लोग, उनका इंक्लिनेशन इस की तरफ, कोलिशन की तरफ हो गया है। लिहाजा मैं कहता हूं कि जो फिरकावारियत की ये जो चाल चली गई है, ये चली गई है कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके पाकिस्तान को उस पर ब्लैकमेल किया जाए। और उसमें जाहिर बात है उसमें वो लोग मौजूद हैं। इसमें लोग बात फौरन आके करते हैं कि ईरान का और सऊदी अरब का प्रॉक्सीज है। सऊदी अरब खुद एक प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। सऊदी अरब को बावजूद इसके कि वो सऊदियों की हुकूमत है, उसमें होना इस्लाम की हुकूमत चाहिए थी, हिजाज की हुकूमत होनी चाहिए, सऊदी खानदान की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन मसला यह कि सऊदी बजाते खुद एक प्रॉक्सी का काम करता है और तारीख में करता रहे। 1920-21 से लेकर आज तक उन्होंने जन्नतुल बकी के मज़ारात, उसमें सहाबा के मज़ारात भी शामिल हैं, आइमा अथार के मज़ारात भी शामिल हैं, उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात भी शामिल हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के मज़ार भी शामिल हैं। उन सबको उन्होंने बुलडोज किया है और ये मतलब है वो नजरिया है जो यजीदियत के साथ मैच करता है और उसी नजरिए को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप चले जाएं तो आपको यजीद रोड भी आपको वहां पे सऊदी अरब में मिल जाएंगे। अब इन चीजों की बिना पर उन्होंने इसी चीज को वो यहाँ पर लाफिज करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हजरत अली अलैहिस्सलाम से, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इनके से खुसूसी अकीदत रखते हैं और उस अकीदत की बिना पर वो इनको नहीं छोड़ सकते हैं। अपने मजहबी इख्तिलाफात के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस में ये सब लोग शामिल होते हैं। तो ये एक चाल चली गई है कि उन्होंने इसको एक ऐसा रंग दे दिया कि मतलब इसमें सहाबा को बुरा भला कहा गया है। अब इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि सहाबा भी मुख्तलिफ मकातीब फिक्र, मुख्तलिफ सहाबा की पैरवी और करते हैं और उनकी लिस्ट अलग है सहाबा की। मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि हमें सहाबा की लिस्ट में भी देखना पड़ेगा। अगर इस लिस्ट को आप इतना वो कर रहे हैं, हर शख्स जो इमाम हुसैन के कातिलों को, अगर यजीद को भी आप कहें कि सहाबा की लिस्ट में शामिल करना है और सहाबा को आपने बुरा भला नहीं कहना, तो ये तो लोगों के अकायद के, ये तो बुनियाद असास के इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो अपना खून देना पड़ा, अपने अजीजों का, अकारिब का, अहले बैत का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को जो नंगे सर बाजार फिराया गया,
उसका मकसद सिर्फ दीन इस्लाम को बचाने के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये कोई इक्तदार का मसला नहीं था। इक्तदार की जंग लड़ने के लिए कोई अपनी फैमिली के साथ नहीं आता है मैदान में। ये फैमिली के साथ आना, अपनी मजलूमियत का इजहार करना है। और अगर लोगों को मिलाना चाहते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और लोगों को मिला चुके थे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रीम अच्छे लोगों की बात, तकवा, परहेजगार, दीनदार लोगों को अपने साथ लिया ताकि दुनिया को बताया जाए कि हक किस तरफ है और बातिल किस तरफ है। तो अब 1400 साल के बाद हिस्ट्री को रीराइट करना और उसको तब्दील करना और जो उस वक्त जो विलन थे उनको हीरो बना के पेश कर देना, इससे तारीख इस्लाम को मस्ख करने की दोबारा एक कोशिश हो रही है। 1400 साल बाद यजीदियत के रास्ते पर चल के दोबारा इस्लाम को पलटने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे कहने का मकसद यह था कि सहाबा की भी उलमा को बैठ के, सब अहले सुन्नत या सुन्नी सबको मिल बैठ कर पहले यह तय करना होगा कि सहाबा की लिस्ट में कौन शामिल है। तो मेरा ओपिनियन यह है कि उसमें कोई साहबी, कोई ऐसे बाज़ अफराद थे जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियत की लिस्ट से खारिज किया हुआ था, उस दौर में मौजूद थे। अगर आप कहें उनके साथ उठने बैठने वाले, तो हर किस्म के लोग उठते बैठते थे। ये उलमा का काम है, अवामी काम नहीं है। उलमा को बैठ के उस लिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस्लाम के मिशन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अब हर मकतब फिक्र की अपनी लिस्ट है, लेकिन कुछ लिस्टें ऐसी हैं जिनमें एहतियात की जा सकती है, उनका ख्याल रखा जा सकता है। खुलफा के बारे में और लोगों के बारे में, अशर मुबशरा के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन सब के लिए काबिल एहतराम है और उनकी ताजीम सब के लिए लाजिम है। कुरान की रूह से, इस्लाम की तालीमात की रूह से वो सबको करनी चाहिए। और फिर अगर कोई किसी को मुकद्दस समझता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड मकतब तश्कील दे दिया जाए कि जिसमें यजीद को आप कहें कि वो भी साहबी रसूल है और साहबी रसूल की उसको इज्जत और एहतराम हासिल है और उसके खिलाफ किसी ने बात नहीं करनी, तो मुझे ये बताएं कि कातिल और मकतूल हमारे मकतब के मुताबिक दोनों रज़ी अल्लाह अन्हो नहीं हो सकते। कातिल और मकतूल दोनों अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। या कातिल दुरुस्त है या मकतूल दुरुस्त है। अगर मकतूल दुरुस्त है तो हम उसको सीने से लगाते हैं और उसको अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। और अगर कातिल दुरुस्त है, जिस तरह के हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जो कि खिलाफत राशिदा के हवाले से चौथे खलीफा हैं और मकतबे तशय्यो के इमामत के हवाले से पहले इमाम हैं, और दोनों मकतब फिक्र ये कहते हैं, खिलाफत राशिदा को मानने वाले भी यही कहते हैं कि अगर कोई खलीफा वक्त तलवार उठाता है तो सारे मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो खलीफा वक्त का दिफा करें और उसका साथ दें। इमामत के मकतब वाले भी ये कहते हैं कि अगर कोई इमाम के खिलाफ तलवार उठाता है तो सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका इमाम का साथ दें, इमाम के साइड पे होना है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो खिलाफत राशिदा के हवाले से चौथे खलीफा हैं, इमामत के हवाले से पहले इमाम हैं, उनके खिलाफ जब कुछ लोग उठे और उन्हें तलवार उठाई है तो उनमें यहाँ पे इस चीज की गुंजाइश नहीं बनती कि ये इज्तिहाद की गलती है। इज्तिहाद काम बनता है जो इक़्तिदार में, जो हुकूमत में और जो पावर में, चाहे वो खलीफा है, खिलाफत के हवाले से उसका हक बनता है कि वो इज्तिहाद करे, और दूसरे जो लोग हैं उनका एक काम बनता है कि वो इमामत के हवाले से इमाम जो है उसने इज्तिहाद करना है। इमाम की मौजूदगी में कोई और इज्तिहाद नहीं कर सकता। खलीफा की मौजूदगी में अहले सुन्नत के मकतब के मुताबिक दूसरा कोई इज्तिहाद नहीं कर सकता। लेकिन इज्तिहाद की गलती का कहकर अब आप कहें वो अथॉरिटी जो इमाम अली के खिलाफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि जिस तरफ से अम्मार यासिर शहीद होंगे वो हक पे होगा। दो ग्रोह लड़ेंगे मुसलमानों के। हक की निशानदेही जब हो गई है तो हक के अलावा तो किसी और चीज की हिमायत नहीं की जा सकती। अब इन इश्यूज को गडमट करना और उनको जना उनसे फायदे उठाना और मुसलमानों के अंदर तफरकेबाजी को हवा देना और ब्लैकमेलिंग करना, ये ब्लैकमेलिंग की जरूरत नहीं है। इस पे उलमा के बैठने की जरूरत है। उलमा बैठें, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर नतीजा लें। और अवाम के अंदर अच्छे उलमा हैं जो उलमा हक हैं, किसी तरफ से भी हैं, किसी भी मकतब के उलमा हैं, उनको चाहिए कि इस्लाम के दूरस मुफादात को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले करने पड़ेंगे। अब जबकि ये बात हो गई है, अब आप कहें कि यजीद भी साहबी हैं और यजीद के खिलाफ बात नहीं करनी, तो फिर इमाम हुसैन किस खाते में जाते हैं? इमाम हुसैन का क्या रोल है, जो कि साहबी रसूल भी हैं, अहले बैत में भी शामिल हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जाहिर बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुसैन का होना वाज़ेह है,
लेकिन इस्लाम जो दीन इस्लाम है, रसूलुल्लाह का लाया हुआ मकतब दीन जो बचेगा वो हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से। तो इस्लाम की बका हुसैन अलैहिस्सलाम के मकतब, उनकी सोच और उनकी फिक्र का नतीजा है। अब ये जो कन्फ्रंटेशन इस बुनियाद पे पैदा की जा रही है, ये ज़ियारत आशूरा और ये जाकिरीन और इनका मसला नहीं है। मसला वो इमाम हुसैन के नजरियात हैं जो हर दौर में यजीदियत को चैलेंज करते रहे और इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे। तो मेरे ख्याल में ये जितना मामला हो रहा है, ये उस यजीदियत को लागू करने के लिए एक, और दूसरा इसराइल को तस्लीम कराने के लिए, और इन दोनों नजरियात के पीछे सऊदी हुक्मरान जो है वो खुल के मौजूद हैं। इसमें मुझे कोई आर महसूस नहीं होता है कहने में कि वो उनकी तरफ से जब से उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान से कि आप इसराइल को तस्लीम करें, उन्होंने तस्लीम नहीं किया, एक। और दूसरी बात, जब सऊदी अरब से उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी लाइन को अलग करने का इंदिया दिया और सिग्नल दिए कि हम अब आपसे अपनी लाइन को अलग कर रहे हैं। महातीर मोहम्मद कोई शिया नहीं था, लेकिन एक हक की बात कर रहा था। उसमें अर्दोगान एक हक की बात कर रहा था। जब उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस बुलाई और अब इमोशनल और फाइनेंशियल ब्लैकमेल के जरिए सऊदी अरब ने उसमें पाकिस्तान को रोक दिया, जो कि उसके इब्तदाई मशवरा देने वाला और जो उसके तजवीज़ देने वाला, उनमें पाकिस्तान का भी नाम था, और उसको पाकिस्तान को उन्होंने उसमें शामिल नहीं होने दिया। महातीर मोहम्मद उस पर नाराज हुए, उनको नुकसान हुआ, उनकी पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट थी इंडिया की वो उन्होंने बंद कर दी। लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रेशर को, पुरानी दोस्ती की वजह से वो उनके प्रेशर को बर्दाश्त किया और उनके प्रेशर में आकर पाकिस्तान में उसमें शिरकत नहीं। पाकिस्तान ने गलती की या वहां ना जाकर कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए था? वो जो महातीर मोहम्मद की कॉन्फ्रेंस थी उसमें जी यकीनन जाना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूं, मैं अपने पहले प्रोग्राम्स में एक बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त तहरीक आजादी, अंदरूनी तहरीक आजादी की जरूरत है। यानी हमें अपने आप को बाहर की कुव्वतों के फैसलों से अपने आप को आजाद करना पड़ेगा। देखिए, जनरल ज़ियाउल हक के दौर से पहले, भुट्टो साहब के दौर में जब तहरीक चली थी ना उसकी निज़ाम मुस्तफ़ा की, मुझे याद है उस दौर में हमारे जितने फैसले, जितनी मीटिंग्स अपोजिशन की और भुट्टो साहब की हो रही थी ना, वो यहाँ पे जो सऊदी सफीर थे रियाजुल खतीब नाम था उनका, वो उनकी पैरवी में वो सारी मीटिंग्स करवा रहे थे, बैकग्राउंड में वो थे। जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो सऊदी इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। मकतब तशय्यो ने हमेशा वहाबियत और सऊदी इन्फ्लुएंस की मुखालिफत की है। जब ज़कात का मसला आया था, अहले सुन्नत वालों का नजरिया भी वही था जो मकतब तशय्यो वालों का नजरिया था कि आपके ने अब बेटी के जहेज के पैसे बैंक में रखे हुए हैं, हुकूमत उसमें से ज़कात काट ली थी। भाई उसमें से ज़कात बनती नहीं। एक आदमी किसी से कर्ज लिया है, वो कहीं कोई काम करना चाहता है और कर्ज के ऊपर आपकी ज़कात नहीं बनती है। उनका नजरिया, अहले सुन्नत वालों का नजरिया भी यही, मकतब अहले सुन्नत वाले इसी नजरिए के कायल हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मकतब तशय्यो के पैरोकार थे, जो कि मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकाम शरीफ की सरबराही में उन्होंने शिया कन्वेंशन बुलवाया इस्लामाबाद में, और वो कामयाब हुआ और ज़ियाउल हक को उसका धचका लगा। वो इंतकाम का निशाना उसके बाद से मकतब तशय्यो रहा है। हुकूमत में, इक़्तिदार में, भर्तियों में, तमाम चीजों में, एक एक फील्ड में शिया को अपना दुश्मन समझ के उनसे इंतकाम लिया गया है। और फिर कवारियत भी उसी का एक शाखसाना है, जिसमें मैं कहूंगा कि 1921 में जब खिलाफत उस्मानिया का, मैं अपने पहले पूरे प्रोग्राम्स कर चुका हूं, मैं दूसरा पूरा प्रोग्राम इस बात पे नहीं कर रहा, लेकिन इशारा देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे तवील तरीन बादशाहत वो 750 साल के करीब वो खिलाफत उस्मानिया की है। और सबसे बड़ी, सबसे वसी और अरीज, यानी हिजाज जो मौजूदा सऊदी अरब है, यहां से लेकर रशिया के वो क्रीमिया तक और हॉलैंड वगैरह, ये यूरोप के ममालिक से लेकर, इसमें ये पोलैंड वालैंड वगैरह, ये पुर्तगाल वगैरह, ये सारे ममालिक शामिल थे इसमें, ये सारे अफ्रीका तक ये खिलाफत उस्मानिया थी। 750 साल बादशाहत रही है। इस्लाम के इक़्तिदार हो या ना, वो एक अलग सवाल है, लेकिन था मुसलमानों का इक़्तिदार। इसके खिलाफ जो कदम उठाया वो हमारे ताज बरतानिया का कदम था। ताज बरतानिया ने क्या किया, हाँ, अपने सब ने स्टोरी सुनी होंगी, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कर्नल T.E. लॉरेंस था, जो कि यहाँ के इंटेलिजेंस का था, वो गया वहां पे, और उन्होंने एक और थे, और हेम्फ्रे थे, ये सारे जाके इन्होंने वहां पर हिजाज के इलाके में खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ 2 लोगों को तैयार किया, एक शरीफ को
और एक सऊद को, इन दोनों को तैयार किया। और उन्होंने जब वहां पर क्या उनका नजरिया ये दिया, अगर मक्का और मदीना खिलाफत उस्मानिया के हाथ से निकल जाते हैं तो फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। और वही हुआ कि जब इन्होंने शुरू में पहले शरीफ ने आके जद्दा पे कब्जा कर लिया, लेकिन खिलाफत उस्मानिया की फौजें जब तुर्की से गई हैं उन्होंने वो कब्जा छुड़ा लिया। उसके बाद फिर सऊद को और शरीफ को दोनों को तैयार किया गया और इन्होंने मदीना और मक्का पे कब्जा कर लिया। उसके 2.5 साल के बाद खिलाफत उस्मानिया खत्म हो गई और पहले जंग अजीम के नतीजे में सारी चीजें जो है ना, जितनी बादशाह थी, ये चूंकि ये लोग तो वैसे ही अफ्रीका ममालिक, इंडिया वगैरह पे कब्जा, दुनिया के नए नए ममालिक, कोलंबस जाके अमेरिका के ऊपर कब्जा करने के लिए गया, और यहाँ पर ये लोग आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इंडिया में आए, स्पेनिश निकल रहे थे, पोर्चुगीज निकल रहे थे, फ्रेंच निकल रहे थे, मुख्तलिफ नई नई दुनियाएं दरियाफ्त कर रहे थे। तो इसी जुमरे में उन्होंने जाकर मतलब है क्या किया कि खिलाफत उस्मानिया जो कि बहुत बड़ी एक खित्ता था उसके ऊपर भी कब्जा किया, और जो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ गद्दारी की गई उसकी पादाश में 2 लोगों को इनाम दिया गया। एक शरीफ को, शरीफ चूंकि मेन किरदार उसका था, होना यह चाहिए था कि हिजाज उसको मिलता, लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक बनी हाशिम से था, हाशिमाइत था, हाशमी था वो, लिहाजा उसको कहा कि अगर मक्का और मदीना इसके हवाले कर दिया गया तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी तरफ पे जो सऊद था वो बदनाम था, बैंडिट कबीले, डाकू, लुटेरे वगैरह इस किस्म के लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। उन्होंने कहा कि शरीफ को उन्होंने जॉर्डन दे दिया, उर्दन दे दिया। आज भी उसका नाम है हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, सल्तनत हाशमी सल्तनत उर्दन, यानी उसको हाशमी सल्तनत कहा जाता है। ये शरीफ जो थे शाह हुसैन के वालिद थे और ये मौजूदा जो अब्दुल्ला इनके दादा थे। और इसी तरीके सऊद को जो है ना सऊदी अरेबिया दे दिया गया। उसने इक्तदार में आते ही सबसे पहला जो कदम उठाया वो जन्नतुल बकी के मज़ारात, उसमें आइमा अतहार के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मज़ारात को मस्मार किया, उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात को मस्मार किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के मज़ारात को। इनको इस नाम पर कि हम ऊंची कब्रों की इबादत और इसकी गुंजाइश नहीं है, इसके नाम पर आसारे कदीमा को भी लोग संभाल के रखते हैं, अपनी तारीख को, लेकिन तारीख मिटाने की बात हो रही। मैं एक बात करता चलूं कि देखिए यजीद ने कहा था, यजीद के खिलाफ जो इमाम हुसैन खड़े हुए थे उसका एक जुमला उसका बायस बना था कि इमाम हुसैन उधर स्टैंड लेते। वो उसने कहा था ना कोई नबी आया है और ना कोई वही आई है, तो जब वही और नबी के ऊपर हर्फ आया इस्लाम की बुनियाद पे उसने जर्ब लगाई। मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी क्या बात कही, उन्होंने नहीं कहा कि मैं यजीद को हटाने के लिए जा रहा हूं, उन्होंने कहा मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। जब पत्ते जर्द हो जाएं तो पत्तों को पानी नहीं दिया जाता, जड़ों के ऊपर पानी दिया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने निजाम को तब्दील करने के लिए और निजाम को का इनकार करने के लिए मैदान अमल में आए थे, लेकिन 1400 साल बाद दोबारा फिर उसी नजरिए को सामने लाया गया। यजीद ने अगर कहा ना कि ना नबी आया था ना कोई वही आई है, उस जमाने में सहाबा मौजूद थे, ताबईन मौजूद थे, तबा ताबईन मौजूद थे और आसार मौजूद थे, निशानियां मौजूद थी, कोई इनकार ना कर सका। इस दौर में सऊदी अरब ने निशानियां मिटाने के बाद इस ऐलान को तकवीत देने की कोशिश की है कि ना कोई नबी आया ना कोई वही आई, और उसी के ऊपर वो कारबंद है। और हम सादा लोग माली मुफादात और इन चीजों के जरिए हम चाहते हैं, हम उनको दोस्त समझ बैठते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो कभी भी हमारे दोस्त नहीं थे, वो खुद बजाते खुद एक प्रॉक्सी का किरदार अदा करें। और वो अगर प्रॉक्सी गुलाम हुआ करता है, और जब गुलामों के हम गुलाम बन जाएंगे तो फिर गुलामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुदा की अबूदियत से हम खुद ब खुद दूर निकल जाएंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट अमर है। लेकिन आज दुनिया बिला तफरीक सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी सब, हत्ता के वहाबी भी इस चीज को समझ चुके हैं कि आप जाके ज़माने जाहिलियत की तरह शराब खाने वहां पे खुल रहे हैं, डांस पार्टियां वहां पे कर रहे हैं। जाहिलियत क्या थी? अरब कोई पढ़ाई के लिहाज से तो जाहिल नहीं थे। अरबी जुबान जो है वो फसाहत और बलागत की निशानी समझी जाती है, और जो अरबी नहीं जानता उसको कहते थे ये अजमी है, यानी गूंगा, इसको फसाहत और बलागत ही नहीं आती। तो पढ़ाई का मसला तो नहीं था, मसला था उनके रस्म रिवाज जाहिलियत के थे, रसूम उनकी जो थी, यानी औरतों का ख्याल ना रखना, बच्चियों को जिंदा दफना देना, डाकुओं लुटेरों की बादशाही होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उसके मुकाबले में जो कानून दिया, कहा जो हक है
वो पावर है, न कि लाठी जिसके हाथ में उसके उसकी उसकी बात चलेगी। तो हमें भी उस बुनियादी उसूल को अपनाना पड़ेगा कि हक, अक्ल, शऊर और दलील और मंतिक से फैसले करने होंगे। जी, आपकी गुफ्तगू जारी है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, बेशुमार क्वेश्चन थे, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में काफ़ी चीज़ों के जवाब दे भी दिए, तो इस वजह से मैं उन तमाम को